ये स्टोरी अडल्ट्री के बारे में है तो प्लीज़ हेडफोन लगा लो या अपने पर्सनल स्पेस में जाकर सुनो ताकि कोई अनईजी फील ना करे। एंड काइंडली सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। आंखें बंद करो और विजुलाइज करो, अपने आसपास देखो, लुक क्लोजली। हर बिलबोर्ड, हर इंस्टाग्राम स्क्रॉल, हर ब्लॉकबस्टर मूवी, हर चार्ट टॉपिंग सॉन्ग के पीछे छुपा हुआ एक साइलेंट पावरफुल मैसेज क्या है? इट्स ऑलवेज सेक्स। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो ऑब्सेस्ड है, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड। लेकिन हम सब एक कलेक्टिव नाटक कर रहे हैं कि नहीं, हम तो संस्कारी हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आज रात हम उस पर्दे को हटाएंगे। I'm going to ask the uncomfortable questions that polite society whispers about behind closed doors. क्यों? Why does this one biological instinct control so much of human behavior? अगर ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए, जैसा हमें बायोलॉजी की किताबों में पढ़ाया गया था, तो लोग इसके लिए झूठ क्यों बोलते हैं, रिश्ते क्यों तोड़ते हैं, करियर्स क्यों बर्बाद करते हैं, और सबसे डरावना सवाल, लोग इसके लिए वायलेंट क्यों हो जाते हैं? ये कहानी प्लेजर की नहीं है। This is a story about power, control, fear, and the massive fraud society plays on your brain every single day. Welcome to the investigation of human desire. आज की कहानी मेरे लिए थोड़ी अनईजी है, but still I decided to speak it. So please subscribe कर दो भी, please subscribe करो। कर दिया? कर देना please. I hope कर दिया होगा। Now continue the story. Let's break down the machinery. सबसे पहले साइंस को समझते हैं विदाउट द मॉरल जजमेंट। आपका दिमाग, योर ब्रेन डजंट केयर अबाउट योर इज्जत और योर सोशल स्टैंडिंग, इट केयर्स अबाउट सर्वाइवल। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन हैज वायर्ड वन सुप्रीम डायरेक्टिव इन योर नर्वस सिस्टम, पास ऑन योर जीन्स। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने सबसे पावरफुल ब्राइब, सबसे पावरफुल ड्रग हमारे अंदर ही प्लांट कर दिया, डोपामीन, द अल्टीमेट रिवॉर्ड केमिकल। जब आप सेक्स के बारे में सोचते भी हैं या कोई अट्रैक्टिव चीज देखते हैं, योर ब्रेन लाइट्स अप लाइक अ क्रिसमस ट्री इन द रिवॉर्ड सेंटर्स। ये वही एरियाज हैं जो कोकेन या हेरोइन लेने पर एक्टिवेट होते हैं। थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। नेचर इज लिटरली ड्रगिंग यू टू एंश्योर द स्पीसीज सर्वाइव्स। लेकिन अब हम जंगल में नहीं रहते, वी लिव इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। और आज के मॉडर्न इंसान के लिए सेक्स का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं रह गया है। It is transformed into something far more dangerous. It has become validation. मैं काबिल हूँ, I am desirable. मैं अकेला नहीं मरूंगा। जब तक हमें वो टच, वो इंटीमेसी नहीं मिलती, हमारा ब्रेन पैनिक सिग्नल भेजता रहता है। It's a survival alarm. And when that alarm rains for too long without being answered, इंसान रेस्टलेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और यही एग्जैक्टली यही पॉइंट है जहाँ सोसाइटी एंटर करती है और सब कुछ मैस अप कर देती है। Here is the great paradox of our time, the ultimate hypocrisy. एक तरफ आपका बायोलॉजी चीख चीख कर कह रहा है, seek connection, seek pleasure, it is vital for you. और दूसरी तरफ हमने रिलीजन, कल्चर और लोग क्या कहेंगे का एक मैसिव सफोकेटिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो कहता है रुक जाओ, shame on you for wanting this. छी, गंदा है ये। हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जो सेक्स को यूज करके सब कुछ बेचती है। गाड़ी बेचनी हो, डिओड्रेंट बेचना हो या मूवी हिट करानी हो, सेक्स अपील इज मैंडेटरी। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी या औरत अपनी सेक्सुअल डिजायर को ओपनली एक्नॉलेज भी कर ले तो उन्हें शेम फील कराया जाता है, जज किया जाता है। ये जो कांस्टेंट फ्रिक्शन है बिटवीन योर बायोलॉजिकल एक्सेलरेटर एंड सोसाइटीज मॉरल ब्रेक, ये पैदा करता है डीप साइकोलॉजिकल वुंड। एंड दिस वुंड फेस्टर्स, इट टर्न्स इनटू डेस्परेशन। और जो सबसे ट्रैजिक पार्ट है, society teaches men and women to handle this desperation in completely different, equally toxic ways. Let's examine the evidence. Let's look at how we condition men. Visual cue: a blurred silhouette of a man standing alone in a high-rise window looking at a city at night. Isolated. Cold. Meet Vikram. ये एक fictional character है, but his patterns are ripped from the reality of millions of young men today. विक्रम 28 साल का है, गुड जॉब, डिसेंट का है, सोसाइटी की नज़र में एक पोटेंशियल सक्सेस स्टोरी। लेकिन विक्रम के दिमाग में सेक्स प्लेजर नहीं है, इट्स अ परफॉर्मेंस रिव्यू। बचपन से प्लेग्राउंड से लेकर लॉकर रूम तक विक्रम को एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली सिखाया गया है कि उसकी मैस्कुलिनिटी, उसका मर्द होना इस बात से जुड़ा है कि वो कितना सेक्सुअली डोमिनेंट है। हाउ मेनी वुमेन कैन ही कॉन्कर? फॉर मेनी मैन लाइक विक्रम, सेक्स इजंट अबाउट इंटिमेसी और वल्नरेबिलिटी।
God forbid a man shows vulnerability. No, it's about proving something. अगर विक्रम सिंगल है, सेक्सुअली इनएक्टिव है, तो दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में वो मजाक का पात्र बन जाता है. He feels inadequate. He feels less than. तो विक्रम चेस करता है, not for connection, but for that temporary dopamine hit जो उसे अश्योर करता है कि हाँ तू ठीक है, तू मर्द है. But there is the dark truth about this chase. जब रात को सब खत्म हो जाता है और विक्रम अपने कमरे में अंधेरे में अकेला होता है, that validation evaporates instantly. और जो बचता है वो एक गहरा खोखलापन, a deep gnawing emptiness, because he was trained to perform, never trained to connect. अगर विक्रम की दुनिया परफॉर्मेंस और वैलिडेशन की दौड़ है, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? What happens on the other side of the gender divide? अगर मर्द को सिखाया जाता है कि डिजायर दिखाना ताकत है, तो औरत को क्या सिखाया जाता है? सन्नाटा, साइलेंस, शेम. मीट अनन्या. अनन्या 26 साल की है, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, मॉडर्न सिटी गर्ल. इंस्टाग्राम पे उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, पार्टीज, ट्रैवल, फ्रीडम. लेकिन अनन्या के दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल केज है, एक ऐसा पिंजरा जो उसने नहीं बनाया. सोसाइटी ने उसके पैदा होते ही इसके चारों तरफ खड़ा कर दिया था. विस्परिंग वॉइसेस, ओवरलैपिंग, echoing from childhood. टांगे ढंग से रखो, इतना जोर से मत हंसो, लड़कों से दूर रहो, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं. बचपन से अनन्या को ये ट्रेन किया गया है कि उसकी बॉडी, उसकी सेक्सुअलिटी, उसका डिजायर उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज अ डेंजर जोन, इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम. बायोलॉजी अनन्या के अंदर भी वही केमिकल कॉकटेल रिलीज करती है जो विक्रम के अंदर करती है. डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, द क्रेविंग फॉर टच, द बर्निंग नीड फॉर इंटिमेसी. हर बॉडी डिमांड्स इट जस्ट एज लाउडली. लेकिन अनन्या के लिए डिजायर का मतलब एडवेंचर नहीं है. अनन्या के लिए डिजायर इक्वल्स टू डर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ सेफ्टी, फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड. अगर विक्रम अपने डिजायर्स पर एक्ट करे तो वो स्टड है. अगर अनन्या अपने डिजायर्स पर एक्ट करे तो सोसाइटी के पास उसके लिए बहुत गंदे शब्द तैयार है. कैरेक्टरलेस, लूज. सो व्हाट डज अनन्या डू? What does the human brain do when it wants something desperately but is terrified to ask for it? She creates a split personality. Visual cue, split screen. One side shows Ananya sitting politely at a family dinner, the other side shows her alone in her room staring at her phone. Intense, conflicted expression. दिन के उजाले में अनन्या गुड गर्ल है. She pretends she doesn't have these urges. She acts pure, untouched, almost asexual. क्योंकि यही इज्जत है. लेकिन रात के अंधेरे में द रिप्रेशन क्रिएट्स अ प्रेशर कुकर. जब दिमाग को नेचुरल चीजों के लिए पनिश किया जाता है तो वो अननेचुरल रास्ते ढूंढता है. अनन्या फैंटेसीज में एस्केप करती है, बट इवन देयर शी फील्स गिल्टी. हर बार जब वो इंटिमेसी के बारे में सोचती है, एक कंडीशन रिफ्लेक्स आता है, शेम. मैं डंदी हूं, अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं सोचती. ये जो कांस्टेंट वॉर है, बायोलॉजी वर्सेस मोरालिटी, ये अनन्या को अंदर से खा रहा है. She craves intimacy, but she has been taught to fear the very act that brings it. She wants to be held, but she is terrified of being used. और यहाँ एक बहुत बड़ा disturbing pattern निकल कर आता है. Think about this. हमने मर्दों को, men को ट्रेन किया है, take what you want, be aggressive, prove yourself. और हमने औरतों को ट्रेन किया है, protect what you have, hide it, be afraid. हमने एक तरफ अग्रेशन क्रिएट किया है और दूसरी तरफ सप्रेशन. जब एक इंसान जो वैलिडेशन का भूखा है, विक्रम, एक ऐसे इंसान से मिलता है जो इंटिमेसी से डरती है, अनन्या, तो क्या क्रिएट होता है? लव? नो. कंफ्यूजन क्रिएट्स केओस, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स पेन. क्योंकि दोनों एक झूठ जी रहे हैं. बोथ आर वेयरिंग मास्क्स डिजाइन्ड बाय सोसाइटी. Vikram is acting tough to hide his loneliness. Ananya is acting pure to hide her desire. And underneath the masks, they are both just human animals staring at each other, starving for connection, but speaking completely different languages. लेकिन क्या होता है जब ये रिप्रेशन लिमिट क्रॉस कर देता है? जब डिजायर को दबाया जाता है तो वो मरता नहीं है, वो सड़ने लगता है. It rots. It turns into something toxic. Obsession, stalking, moral policing, violence.
अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ विक्रम और अनन्या की कहानी है तो आप गलत हैं, ये आपकी कहानी है। और अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब ये प्रेशर कुकर फटता है तो सोसाइटी का वो चेहरा सामने आता है जिसे हम सब इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। द स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक abruptly. A single sentence remains on the screen. The danger is in the desire. The danger is the denial. चलो अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। लेट्स कट ओपन द वायरिंग। बायोलॉजी भेदभाव नहीं करती, बायोलॉजी इज रूटलेस। जब डोपामीन हिट करता है, जब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन अपना काम करते हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि आप लड़का हो या लड़की। केमिकल फॉर्मूला सेम है। द हंगर, द बायोलॉजिकल तड़प, वो बिल्कुल सेम है। आपके दिमाग के प्रिमिटिव हिस्से, द एमिगडाला, द हाइपोथैलेमस, वो सोसाइटी के रूल्स नहीं पढ़ते। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, सैटिस्फैक्शन। लेकिन जैसे ही ये डिजायर आपके दिमाग से निकलकर आपकी जबान पर आती है या आपके एक्शंस में दिखती है, सोसाइटी का फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। और ये फिल्टर सबसे बड़ा स्कैम है। देखिए कैसे हम सेम डिजायर को अलग अलग रैपर्स में पैक करते हैं। अगर विक्रम अपनी सेक्सुअल एडवेंचर्स के बारे में बात करे तो वो कूल है, उसकी बॉडी काउंट उसकी ट्रॉफी है, सोसाइटी उसे हाई फाइव देती है, जवानी है, एंजॉय कर रहा है, एक्सप्रेशन इज रिवॉर्डेड। लेकिन अगर अनन्या वही बात करे, अगर वो एडमिट करे कि उसे भी इंटीमेसी चाहिए, उसे भी फिजिकल नीड्स हैं, तो अचानक कमरा शांत हो जाता है, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दी जाती है, एक्सप्रेशन इज पनिश्ड। तो नतीजा क्या निकलता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस मैसिव इम्बैलेंस? साइलेंस, घुटन। और साइकोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, व्हाट यू सप्रेस ऑब्सेस। जिस चीज को आप जितना दबाओगे, दिमाग उसके बारे में उतना ही ज्यादा सोचने लगेगा। इट बिकम्स अ फिक्सेशन। क्योंकि अनन्या एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो सीक्रेसी में चली जाती है। शी लिव्स अ डबल लाइफ। क्योंकि विक्रम को सिखाया गया है कि सेक्स ही सब कुछ है, वो ऑब्जेक्टिफाई करने लगता है। ही स्टॉप्स सीइंग ह्यूमंस, ही सीज टारगेट्स। और इसी साइलेंस के बीच में जन्म लेता है एक डार्क ट्विस्टेड अंडरवर्ल्ड। यहाँ एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी इतनी ही पवित्र है, अगर सेक्स इतना ही शर्म की बात है, तो इंटरनेट ट्रैफिक का डेटा कुछ और क्यों कहता है? Why are the most sexually repressed societies often the biggest consumers of adult content? सोचो इस बारे में। हम सड़क पर हाथ पकड़ने वाले कपल्स को पीट सकते हैं, उन्हें शेम कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरों में प्राइवेट ब्राउजिंग टैब्स में हम वही ढूंढ रहे हैं जो हमने पब्लिक में बैन किया है। ये है वो हिपोक्रेसी का साइकिल जो कभी खत्म नहीं होता। हम जिस चीज का सबसे ज्यादा शर्मनाक कहते हैं, हम उसी चीज के सबसे ज्यादा भूखे हैं। We create a society that is terrified of sex yet completely addicted to it. और इस एडिक्शन और फियर के बीच में ह्यूमन कनेक्शन मर जाता है। लोग एक दूसरे को टच करने से डरते हैं, ट्रस्ट करने से डरते हैं, लेकिन पिक्सेल्स और स्क्रीन्स का घंटों बिता देते हैं। We have replaced intimacy with imagery. We have replaced feeling with watching. और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा धोखा, हम औरतों को जज करते हैं अगर वो सेक्सुअल हैं। वी कॉल देम नेम्स, वी शेम देम। लेकिन उसी वक्त पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और मर्दों की प्राइवेट सर्च हिस्ट्री उसी डिजायर पर चल रही है। हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं, पर हम उस इंसान की इज्जत नहीं करना चाहते जो उसे एक्सप्रेस करे। वी लव द शो बट वी हेट द परफॉर्मर। तो अब सवाल ये है कि जब हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां डिजायर एक क्राइम है और एक एडिक्शन भी, तो उस दुनिया के रहने वाले लोग कैसे होंगे? मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, खुशी भूल जाओ। क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस फाइनल स्टेज की तरफ जहां ये गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन वायलेंस में बदल जाता है। Where does all this repressed energy go when the screen turns off? It explodes. जब प्रेशर कुकर फटता है तो सिर्फ कुकर नहीं टूटता, किचन की दीवारें काली हो जाती हैं, आसपास खड़े लोग जल जाते हैं। रिप्रेशन का यही नियम है, कोलैटरल डैमेज। जब विक्रम की लोनलीनेस फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और जब अनन्या की साइलेंस सफोकेशन बन जाती है, तो नतीजा सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, नतीजा होता है अग्रेशन। सोचो, थिंक अबाउट द हेडलाइंस यू सी एवरी डे। सड़क पर हरासमेंट, एसिड अटैक्स, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम्स ऑफ पैशन। हम न्यूज़ देखते हैं और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है?
जानवर, मॉन्स्टर, कैसा आदमी है ये? सोसाइटी तुरंत एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लेती है। हम उस इंसान को मॉन्स्टर लेबल कर देते हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें, ताकि हम खुद को बता सकें कि हम इससे अलग हैं, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी है। वो मॉन्स्टर कहीं आउटर स्पेस से नहीं आया था, वो इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट था। उसने वही मूवीज देखी थी, वही दोस्तों के साथ बड़ा हुआ था, और उसी सिस्टम ने उसे ट्रेन किया था जहां नो सुनना उसने कभी सीखा ही नहीं और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कमजोरी मानी गई। जब एक इंसान को इंटिमेसी नहीं मिलती, जब उसे टच, केयर और एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो दिमाग बदला लेने पर उतर आता है। साइकोलॉजी कहती है दैट सेक्सुअल स्टार्वेशन लीड्स टू सोशल अग्रेशन। अगर मुझे प्यार नहीं मिलेगा तो मैं ताकत दिखाऊंगा, अगर मैं डिजायर्ड फील नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें फियर फील कराऊंगा। ये है वो इनविजिबल थ्रेड जो लोनली बेडरूम को वायलेंट क्राइम सीन से जोड़ता है। लेकिन क्या हम कभी रूट कॉज की बात करते हैं? कभी नहीं। न्यूज़ डिबेट्स में हम कपड़ों पर बात करते हैं, हम रात को बाहर निकलने पर बात करते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन अपने दिमाग की कंडीशनिंग को बदलना, अपने बच्चों से सेक्स, कंसेंट और डिजायर पर खुलकर बात करना, वो बहुत मुश्किल है। इट रिक्वायर्स करेज एंड ऑनेस्टली हम डरे हुए लोग हैं। देखिए इस मॉरल कोलैप्स को। हम वो सोसाइटी है जो रेप न्यूज़ पर कैंडल मार्च निकालती है, लेकिन अगर वही लड़की किसी से प्यार कर ले तो हम उसे ऑनर के नाम पर मारने को तैयार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी औरतें सेफ रहें, लेकिन हम अपने मर्दों को सेंसिटिव बनाना नहीं चाहते। We feed the fire and then act shocked when the house burns down. और इस ड्रामे के बीच असली ट्रेजेडी ये है कि विक्रम और अनन्या अभी भी वही है। विक्रम अब गुस्सैल हो गया है। His frustration has turned into misogyny. He hates women now because he thinks they hold the power to reject him. अनन्या अब नम हो गई है। She has stopped looking for connection. She marries someone she doesn't desire just to satisfy the checklist. एक वायलेंट बन गया, एक लाइफलेस बन गई। दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन सोसाइटी खुश है क्योंकि रूल्स फॉलो हुए हैं, इज्जत बची वही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। आपको पता है सबसे डरावना मोमेंट क्या होता है? वो नहीं जब क्राइम होता है, वो तब होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि जो इंसान क्राइम कर रहा है और जो इंसान उसे जज कर रहा है, दोनों के दिमाग में सेम गंदगी भरी हुई है। फर्क सिर्फ कंट्रोल का है, और कंट्रोल किसी भी दिन टूट सकता है। इसका अंत क्या है? Where does this road end? एंडिंग सुकून वाली नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं आज? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेक्स इज एवरीवेयर बट डिस्कशन इज नोवेयर। आपका फोन, आपका टीवी, आपका दिमाग, सब कुछ बायोलॉजिकल सिग्नल से भरा हुआ है, लेकिन आपकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। हमने सप्रेशन को वर्च्यू समझ लिया है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बायोलॉजी को इग्नोर करेंगे, अगर हम अपनी डिजायर्स को अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे तो हम सिविलाइज्ड बन जाएंगे, हम महान बन जाएंगे। लेकिन सच सुनोगे, जानवर को पिंजरे में बंद करने से वो इंसान नहीं बनता, वो बस भूखा हो जाता है। और एक भूखा कैद जानवर एक खुले घूमने वाले जानवर से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हम सोचते हैं कि हमने डिजायर को कंट्रोल कर लिया है। गलत। हमने सिर्फ उसे हाइड किया है। हमने बारूद को स्टोर रूम में भर दिया है और ऊपर से संस्कृति का स्टिकर लगा दिया है। और अब हम हैरान हैं कि छोटी सी चिंगारी से धमाका क्यों हो रहा है। यह सिस्टम नहीं बदलेगा, क्योंकि यह सिस्टम आपको सूट करता है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको यह वीडियो देखकर शायद थोड़ा शॉक लगा होगा, शायद आपने अग्री भी किया होगा, लेकिन कल सुबह आप फिर वही मास्क पहन लेंगे, आप फिर वही जज बन जाएंगे, आप फिर अपने बच्चों को वही झूठ बोलेंगे जो आपके माँ बाप ने आपसे बोले थे। चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करते। लोग क्या कहेंगे? क्योंकि सच बोलना मुश्किल है। सच बोलने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप भी उतने ही ह्यूमन, उतने ही फ्लॉड और उतने ही डेस्परेट हैं जितना वो इंसान जिसे आप न्यूज़ में गाली दे रहे हैं। ब्लेम करना आसान है, मिरर में देखना मुश्किल। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये घूमकर वापस आपके दरवाजे पर आ गई है।
बायोलॉजी वेट नहीं करती, हॉर्मोन्स आपकी मॉरल पुलिसिंग की परवाह नहीं करते। दिमाग वही मांगेगा जो उसे चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलेगा तो वो चीज़ छीन लेगा या खुद को बर्बाद कर लेगा। विक्रम और अनन्या कोई और नहीं है, वो आपके बगल में बैठे हैं, वो आपके अंदर बैठे हैं। मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि सोल्यूशन आप सुनना नहीं चाहते, आप बस कंफर्ट चाहते हैं। आप बस चाहते हैं कि इस शोर बंद हो जाए। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज रात आपको सोने नहीं देगा। जब आप अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करते हैं और दुनिया की सारी नज़रें हट जाती हैं, तब आप समाज के एक इज्जतदार हिस्से होते हैं या सिर्फ एक भूखा जानवर जो अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा होता है? कौन है आप असल में?